तो हाँ गुरु, आज है मेरा बर्थडे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर स्पैम कर दो हैप्पी बर्थडे। मतलब कितने विशेष करते हो, देखता हूँ सिक्सर की जनता के अंदर कितनी पावर है। तो हाँ गुरु, आज लोग हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। नारुतो शिपन के हिंदी डब के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली न्यूज निकल के आ रही है दया, और उसके साथ साथ हमारे जुजुत्सु काइसन के ऊपर भी अपडेट है। हमारे वन पीस के हिंदी डब के स्केड्यूल के ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि संडे को हम लोग को कितने एपिसोड दिखाए जाएंगे बोल के वही अपडेट निकल के आ रहा है। बहुत सारे अपडेट। तो हाँ गुरु, करिए इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ड्रैगन बॉल दाइमा के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रैगन बॉल दाइमा के इंग्लिश डब को हाँ गाइस रिलीज किया जाने वाला है, वो भी जनवरी 10 को, यानी कि उसके एपिसोड की प्रीमियम जो है ना, उसके एपिसोड्स को जनवरी 10 से रिलीज किया जाएगा। सारे एपिसोड हम लोगों को एक साथ देखने के लिए मिलने वाले। ड्रैगन बॉल दाइमा के इंग्लिश डब की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई साहब हमारे हिंदी डब को टट्टी कर दिया इन लोगों ने। तो हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी 2024 के एंडिंग एनिमेस के ऊपर, यानी कि एंडिंग मांगास के ऊपर, जो इस साल उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो गाइस फर्स्ट नंबर के ऊपर निकल के आ रहा है हमारा जुजुत्सु काइसन। भाई साहब इसकी स्टोरी एंड हो गई और सुकुना भी खत्म हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर आ रहा है हमारा ओशिनोको एनिमे। तो गाइस इसकी भी मांगा खत्म हो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। और थर्ड नंबर के ऊपर आ रहा है माय हीरो अकेडमिया, जिसकी स्टोरी भी एंड हो चुकी है, लेकिन इसकी मांगा की कुछ और स्टोरी भी हम लोग को बताई जा रही है, जो हम लोग को अगले साल उसको देखने के लिए मिल सकता है। इसकी मांगा की कुछ और स्टोरी देखते क्या होने वाला है उसके अंदर, लेकिन इसकी मांगा तो एंड हो चुकी है मेरे ख्याल से। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी ब्लैक क्लोवर के मांगा के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लैक क्लोवर का मांगा जो है ना गाइस वो रिटर्न्स करने वाला है, और इस साल उसका न्यू चैप्टर हम लोग को देखने के लिए मिला था, लेकिन अब उसका न्यू चैप्टर जो है ना हम लोग को अगले साल देखने के लिए मिलेगा। और अगले साल कब, यानी कि 10 जनवरी यानी कि 10 जनवरी को देखने के लिए मिलने वाला है। तो ब्लैक क्लोवर का मांगा रिटर्न्स करने वाला है और अपने खतरनाक चैप्टर्स के साथ, और जबरदस्त चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है अगले साल। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी सोलो लेवलिंग के मूवी के ऊपर। तो आपको पता होगा कि सोलो लेवलिंग की मूवी री अवेकनिंग को भाई साहब कल यानी कि परसों ही भाई साहब वो रिलीज हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग उसे देखने गए थे। और उसकी बॉक्स ऑफिस यानी कितना पैसा कमाया बॉक्स ऑफिस के अंदर वो निकल गया है। इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं, तो इंडिया के अंदर उसने 25 लाख रुपए कमाए हैं पहले दिन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए बहुत ज्यादा भी नहीं होते और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होते मेरे ख्याल से। एनिमे फैंस जो है ना भाई साहब उन्होंने अपना क्रेज दिखाया और 25 लाख रुपए सोलो लेवलिंग को बना के दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ना बहुत सारे जो है ना लोग थिएटर्स के अंदर नहीं देखने जाते, लेकिन क्रंचरोल के अंदर देखने जाते हैं, और पायरेसी करके तो बहुत ज्यादा देखते हैं लोग। तो क्या ही बताएं उन लोगों के बारे में, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए कमाया है। दूसरा एनिमे आर्टिकल क्या रहेगा ऐसे कि हिंदी डब एनिमे के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट टाइम आई गॉट एज रिकार्नेट स्लैम। हाँ गाइस, इस एनिमे के सीजन 3 को हिंदी डब में अब स्ट्रीमिंग हो रही है, यानी कि क्रंचरोल के ऊपर दिखाया जा रहा है। मतलब इसके एपिसोड की स्ट्रीमिंग हो रही है, जाके आप लोग देख सकते हो। मतलब इस एनिमे का नाम मैंने कहीं गलत तो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर दिया, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका सीजन 3 आप लोगों को अब क्रंचरोल के ऊपर हिंदी डब में देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई साहब टूट पड़ो, देखने लायक है एकदम। दूसरा एनिमे आर्टिकल क्या रहेगा सो भी 20 स्टार्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 स्टार्स को ना गाइस नेटफ्लिक्स के ऊपर उसकी स्ट्रीमिंग हो रही है, यानी कि उसके फाइनल सीजन को इंग्लिश डब में और जापानीज डब में दिखाया जा रहा है। हिंदी डब में तो भाई साहब इसे नहीं दिखाया गया है। तो 20 स्टार्स के फाइनल सीजन को अब नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीमिंग हो रही है, उसकी जाके आप लोग देख पाओगे। हमारा दूसरा एनिमे आर्टिकल क्या रहेगा सो भी नारुतो के ऊपर। तो आपको पता होगा कि नारुतो को जो है ना गाइस टीवी टोक्यो ने मतलब ऐसा बोल दिया था कि अब हमारे अंडर में है वो, हमने इसका लाइसेंस ले लिया है, वो ले लिया है वगैरह वगैरह बोल के। लेकिन बाद में सुइशा के साथ भाई साहब इनका केस चल गया है, यानी कि मतलब टीवी टोक्यो ने और सुइशा जो कंपनी है दोनों ने केस कर दिया है भाई साहब की नारुतो का जो ट्रेडमार्क के यानी कि जो लाइसेंस से दिखाने का वो हमारा है बोल के। और गाइस इसके अंदर टीवी टोक्यो भाई साहब लॉ सूट के द्वारा वो फेल हो चुका है। अब मतलब इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि अप्रैल के डॉक्यूमेंट यानी कि 2024 के जो अप्रैल के डॉक्यूमेंट है उसकी वजह से भाई साहब हमारा टीवी टोक्यो इसके ट्रेडमार्क को लेने में फेल हो चुका है। अब देखो आने वाले वक्त में क्या क्या होता है, आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूंगा। और बात करी और एक अपडेट की, तो गाइस ये भी निकल के आ रहा है नारुतो के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारुतो का एक बहुत बड़ा भाई साहब मतलब टूर होने वाला है, जबरदस्त वाला टूर होने वाला है। ये अमेरिका और कनाडा के अंदर भी होने वाला है, और इंडिया के अंदर तो मुझे नहीं पता भाई साहब होगा या नहीं होगा, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी हो, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। दूसरा में अपडेट कर क्या रहा है अभी जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 यानी कि कलिंग गेम आर्क के ऊपर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम लोगों को नेक्स्ट वीक मिलेगी बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो हम लोगों को एक ट्रेलर ही देखने के लिए मिल जाए जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 का, और उसके अंदर रिलीज डेट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो भाई साहब मतलब अगले हफ्ते आप लोगों को डीमन स्लेयर तो संडे को उसकी अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, और जुजुत्सु काइसन के अगले हफ्ते तो भाई साहब बहुत कुछ
अपडेट निकल के आ रहा है। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी वन पीस के हिंजड़प के ऊपर। तो आपको पता होगा कि वन पीस के हिंजड़प के एपिसोड्स को यानी कि एपिसोड नंबर 1 से सीजन 1 से 8 दिसंबर यानी कि इस संडे से दिखाया जाने वाला है। और गाइस उसका शेड्यूल भी निकल के आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 PM से लेके 3 PM तक आप लोगों को वन पीस के एपिसोड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब आप लोगों को 6 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे हर संडे वन पीस के। ये अपडेट निकल के आ रहा है। अब देखो मैं इससे डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि भाई साहब 6 एपिसोड दिखा रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए। पूरे 1000 एपिसोड, अब देखो 1100 एपिसोड भी हो चुके हैं उसके। अरे शर्म करो, कुछ कार्टून नेटवर्क का लो, मतलब मंडे टू फ्राइडे कर दो, लोग आराम से देखेंगे। लेकिन नहीं, लोगों को आप लोग उल्लू बना रहे हो। अब मैं क्या ये बताऊं यार, 6 एपिसोड, मतलब शर्म करो यार। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी नारुतो शिपन के हिंजड़प के ऊपर। तो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, यानी कि हम लोगों को नारुतो शिपन के डबिंग के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजेस नजर आएगी। यानी कि कुछ साइड कैरेक्टर की वॉइस आप लोगों को चेंज होती हुई नजर आ सकती है। अब देखो ऐसा क्यों होगा मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को चेंज होती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैंने कहा था कि कुछ डबिंग आर्टिस्ट ने ना भाई साहब मतलब दिवाली के टाइम पे कुछ छुट्टी ले ली थी, जिसकी वजह से नारुतो शिपन की डबिंग रोक दी गई थी, डिले कर दी गई थी। अब देखो उस डिले करने की वजह आप लोगों को बताओ, क्योंकि भाई साहब कुछ डबिंग आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ भी होती है, वो भी अपने पर्सनल लाइफ को जीती है भाई। हर बार वो डबिंग ही नहीं करते रहते, देखो अपनी पर्सनल लाइफ भी जीनी चाहिए। तो जिसकी वजह से उन लोगों ने छुट्टी ले ली थी, कुछ हॉलीडेज उन लोगों ने ले ली थी भाई साहब, जिसकी वजह से भाई साहब नारुतो शिपन डिले इसकी वजह से भी चला गया है। और दूसरा रीजन यह है कि कुछ साइड कैरेक्टर की भी डबिंग चेंज हो गई है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। आप देखो क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दीजिएगा। और फिर से मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। और देखो जितने भी ब्लैक क्लोवर फैंस है जाके भाई आपके लिए मैं बोल रहा हूँ फॉलो कर लो, कैंपेन बहुत बड़ा होने वाला है। इस तरह के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।